शांति। 24 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है चारों समय के लिए, रोजाना के लिए। जैसे आपको सुविधा हो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वे बुद्धि में रख सबको, वे बुद्धि में रख सबको क्या करना है? पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है। जो भी मिले, जो भी संबंध संपर्क में आए, हमने सबको पढ़ाना है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक आत्मा को हमने बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हमें रोजाना बाबा पढ़ाते हैं। पढ़ाई का आधार क्या है हमारा? ये मुरली। बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रखनी है। ये मुरली जो हमने सुना, इसको केवल सुनना नहीं है, इसका मंथन करना है, क्योंकि हमारी बुद्धि में तब कोई बात घुसती है जब उसके साथ तर्क होता है। बुद्धि तर्क की भाषा को समझती है, ये हमने हमेशा याद रखना है। बुद्धि को स्वीकार कराना है। बुद्धि में रखी तब जाएगी जब हम बाबा ने जो बताया उसे हम एक्सेप्ट कर ले। मुरली सुनते वक्त बाबा देखते थे कि कौन बच्चा अपना सिर हिला रहा है। यदि उसका सिर स्थिर हो गया है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। आपने यदि कभी अपना मुसलमान भाई बहनों को जो है ना, वो जो मदरसा होता है उसमें पढ़ते हुए देखा है किसी ने? हाँ भाई जी। क्या करते हैं वो तो सिर पटकते हुए ऊपर नीचे हिलाते रहते हैं, जैसे कोई सिर ऊपर नीचे ऐसे, मतलब शरीर को एक्टिव रखते हैं, मतलब पूरा सिर ऊपर से नीचे। मतलब अब वो भी गलत है, वो भी गलत है। मेन बात है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होने पर ही सिर हिलाए। जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक सिर हिले नहीं। उनका तो मैकेनिकल लगता है वैसे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि वो बेशक सिर ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, परंतु वो जो है ना समझ में नहीं आ रहा होता। समझ में आने का मतलब जब आपका सिर कहे हाँ ठीक बात है, एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे बुद्धि, तब तक बुद्धि के अंदर रखा ही नहीं जाएगा। आपने मुरली सुनी, परंतु आपने अपने आप को उसमें आई हुई बात एक एक स्वीकार नहीं कराई, तब तक आपने पढ़ा
परंतु बुद्धि में नहीं रखा। भाई जी, हाँ जी, इसको बाबा ये बोलते हैं ना, कान तो हिलाओ। हाँ, कान हिलाओ मतलब बाबा, कान हिलाओ मतलब स्वीकार हुआ तब, मतलब हम अपने आप हाँ में मतलब सभी स्वीकार, अनुभवी हैं मेरी कि बात हम, समझ में आ रही है क्या? हाँ, बस जब हमें समझ में आ रही होती है तो हमारा कान हमें बताता है, हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। जिसको ठीक है करते जा रहे हैं ना, वो अभी बुद्धि में नहीं गई है, परंतु बुद्धि के पास एक वेटिंग रूम है, वहां चली गई है। जिस बात को रजिस्टर आपने हो गई। रास्ते चलते हुए कहीं भी कोई काम करते हुए सुना, परंतु उस टाइम आपके पास उसको मंथन करने का समय नहीं था, परंतु आपने उसे सिर हिलाकर अनुमति दे दी है कि अंदर रख लो, इसको बाद में देखेंगे। फिर जब आप फ्री होते हैं तब वो बातें आपके सामने आती हैं एक एक करके, और यदि वो बहुत पीछे चली गई है तो नहीं भी आ पाती है, परंतु यदि आपको समय जल्दी मिल गया है तो आप उन बातों को जल्दी ही अपने अंदर स्वीकार कराए या अस्वीकार कराए, क्योंकि उसके बाद आपने सोचना है ना, तर्क देना है ना कि हाँ ये बात मुझे अपने पास रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो फिर उसके बाद तर्क के बाद ही वो अंदर सेट की जाती है कि ठीक है ये बात मुझे अपने पास रखनी है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। उस समय तो दूर दूर से तो अच्छा लग रहा था, पर तो ये अच्छा नहीं है, इसको नहीं रखना है। क्योंकि ये मंथन बाद में होता है, जुगाली बाद में होती है, जिसको बाबा जुगाली कहते हैं। जुगाली के बाद शरीर में स्वीकार होता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। बाबा ने एक लाइन में हमारे को जो समझाना चाहते हैं, पूरी मुरली में जो समझाना चाहते हैं, सार में वो हमारे सामने क्या आता है, तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। जब आपने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तब आप दूसरों को पढ़ा सकेंगे। जब आपके जीवन में नहीं है, आप उसे सुनी सुनाई बातें उसी टाइम तो बता सकेंगे, पर तो उसके बाद आपकी बुद्धि में रहेंगी नहीं, आप बताएंगे क्या? हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है, हर एक को। जब आप दूसरों को समझाएंगे उस समय, बाबा क्यों कहते हैं समझाओ, क्योंकि आपकी बुद्धि ने तो, आपकी बुद्धि मान लो छोटी है, अल्प बुद्धि है, आपने उसको हाँ जी कर लिया, परंतु जब आप दूसरों को समझाने जाएंगे वो आपके साथ तर्क करेंगे, क्यों माने भी तेरी बात को, ये बात तेरी गलत है, ये बात ठीक है, ये बात हम नहीं मानते, तेरी बात इतनी ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है। जब वो तर्क करेंगे तो आपके पास सामने भी प्रश्न आएगा कि आपके पास क्यों तर्क नहीं आया, ये तर्क मेरे पास आना चाहिए था, ताकि मैं इसे नहीं एक्सेप्ट करता उस टाइम पर, मैंने तो गलती से एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके तर्क आपकी बात को क्या करेंगे, रिजेक्ट भी करवाएंगे। और यदि आप उनको तर्क देकर समझाने में कामयाब हो गए तो आपकी बुद्धि भी उस बात को और पक्की तरह से एक्सेप्ट कर लेगी कि इतने लोगों ने बाबा की बात को स्वीकार कर लिया है, मुझे इसको पक्का कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा आत्माओं को आप समझाते जाएंगे उतना वो बात आपकी बुद्धि में पक्की होती जाएगी। मतलब बड़ी जो है ना साइकोलॉजी जो है ना बाबा की, वो समझनी है कि बाबा कौन सी बात हमें क्यों ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हम इसको पढ़ के तो चले जाए, परंतु उसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाए, उसका तर्क हमारी बुद्धि में समझ में आ जाए, तो हम उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और उसे याद रखते हैं। वो बातें भूलती नहीं है, वो बातें समय पर काम में आएंगी। इसलिए कहा जाता है क्या करो, मुरली का मंथन करो, मुरली का मंथन करो, आपस में चर्चा करो। किसी से कोई भी बात हमारे अंदर डाउट होगा किसी का, तो वो सबका डाउट निकल जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आप में से किसी भाई बहन को कोई बात नहीं समझ में आई है, उससे कोई बात का डाउट है, एक पूछेगा तो बाकी नहीं भी पूछने वालों को समझ में आ जाएगा, हाँ ये बात तो मेरे को भी नहीं आई, ये तो बात ठीक है, चलो अब समझ में आ गई। एक के कारण सबको समझ में आ जाता है।
इसलिए बाबा कहते मुरली पढ़ने के बाद बैठकर क्या करो, मुरली का मंथन करो। तो इसलिए क्या होता है कि हम एक बार पढ़ते हैं तो दूसरी बार तक हमारे पास पूरा टाइम होता है, 24 घंटे का, 22 घंटे का, 23 घंटे का। तो आपने उसको दोबारा से ही मंथन में लाना है। कौन सी बात आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और अगले दिन फिर आप उसको मंथन में लाते हैं, तो उसके अंदर पूछ सकते हैं कि ये बात मेरे को कंफ्यूजन कर रही थी, तो सबके लिए क्लियर हो जाती है बात। इसलिए हमने एडवांस एक दिन और एक दिन बाद का रखा हुआ है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। तो हम समझ जाएंगे, जब हमने, बाबा इसलिए हमें सर्टिफिकेट तब देते हैं जब तुमने दूसरे को समझा दिया, दूसरे को समझ में आ गया है, तो इसका मतलब तुम्हें भी समझ में आ गया है। नहीं तो वो आपको चेक कराएगा कि तुम क्या समझे हो। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आज की मुरली का, सारी मुरली का सार आपको समझ में आ गया होगा। दोनों बातें कि हमने पढ़ाई पढ़नी है, बुद्धि को समझानी है, औरों को फिर पढ़ाना है, औरों को समझाना है। प्रश्न, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी पाठ बजाती है, दोनों पाठ में क्या अंतर है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। सतयुग में जब पाठ बजाती है, क्यों पाप कर्म नहीं होता? क्योंकि उसके संस्कार 100% प्योर बनकर गए हैं और धीरे धीरे वो आत्माएं खुद भी पतित होती जाती हैं और दूसरी आत्माएं जो नंबर कम वाली आती है, चाहे वो 99 वाली आई है तो वो थोड़ी 1% पतित है, और जो 80 वाली आई है तो 20% पतित है, 75 वाली लास्ट में आई है वो 25% पतित है। तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, जो आ गए हैं वो भी डिग्रेड होते जाते हैं और डिग्रेड वाली आत्माएं उनके साथ आकर अपने मेरिट के हिसाब से टाइम पर जुड़ती जाती है। तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, हर कर्म वहां क्या बन जाता है? अकर्म हो जाता है। क्योंकि रावण नहीं है। कौन नहीं है? रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहां विकार है। अभी तुमको ही संगम पर तुम्हें सारा ज्ञान तुम्हें सारा ज्ञान है। तुम्हें क्या है? सारा ज्ञान। अभी तुम हो संगम पर, संगम पर होने के कारण तुम्हें सारा ज्ञान है। रावण राज्य में हम कलयुग में जब आ जाते हैं बिल्कुल पार, तो हमारे कर्म क्या हो जाते हैं? विकर्म हो जाते हैं, पाप बन जाते हैं। अब हमें इस समय जब परमात्मा आते हैं तो हमें सतयुग का भी परिचय देते हैं और कलयुग का भी परिचय देते हैं। हमारी बुद्धि को स्वीकार कराते हैं कि कैसे तुम आत्माएं ऊपर से नीचे आई हो, पावन से पतित बनी हो। अब तुम इसी प्रकार से जैसे गिरी हो उसके विपरीत चलो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तुम देह के आकर्षण में आए, पतित बने। अब इस देह के आकर्षण से अपने आप को मुक्त करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका समझा दिया जाता है। तो एकदम बुद्धि स्वीकार करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बुद्धि स्वीकार करती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। जब तक नहीं स्वीकार करती तब तक परिवर्तन शुरू नहीं होता। यही बात हमने सबके साथ समझाते वक्त भी समझनी है कि उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उनको समझ में आ रही है
तो उनके जीवन में परिवर्तन होगा। उनके समझ में नहीं आ रही है तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे को और अटेंशन देने की जरूरत है, उनके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने की जरूरत है, ताकि उनके डाउट्स दूर होंगे तब भी मेरे भी डाउट्स दूर होंगे। ये याद रखना है। जब तक उनके डाउट्स मैं दूर नहीं कर पाता हूं तब तक समझ लो कि मेरे पास भी वो डाउट है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाबा का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को याद भूले हुए हैं। सब बाप को भूले हुए हैं और बाप की शिक्षा को भी भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद होगी। जो बाप हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं ये फिर कब होगी? 5000 वर्ष के बाद होगी, मिलेगी। 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई दे ना सके, ये ज्ञान और कोई को के पास है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। मेन क्या है? बाप का परिचय है। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। हम सब कौन है? भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट है। सबको क्या है? सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। हर आत्मा में उनका जो पार्ट लिखा हुआ है वो इनको बजाते रहते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब पतित हैं, हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। कितनी कमाल की बात है, इस सारी दुनिया में हम सब पतित है, एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला, सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप परम धाम से हर बार संगम पर आता है। वो एक ही बाप। ये है पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी दुनिया। ये सारी क्या है? पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये सारी की सारी पतित, विकारी और भ्रष्टाचारी दुनिया है। रावण की दुनिया, रावण की दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को, जो रुलाता है, जिन विकारों के कारण। हाँ जी, ये बार बार रावण जो आ रहा है ना, हाँ, तो सतीश गुप्ता साहब समझाते हैं इसको बहुत अच्छे से कि सत्ता कैसे बदलती है। सत्ता बदलती है, जैसे इसको ज्यादा वोट मिल गया तो वो सत्ता में आ जाता है। सत्ता परिवर्तन होता है, शेयर होल्डिंग चेंज, जिस कंपनी की शेयर होल्डिंग चेंज हो जाती है, जिसके पास ज्यादा शेयर होते वो मालिक हो जाता कंपनी का। तो वो जैसे 51% शेयर रावण के हो गए, तो बिल्कुल, मतलब द्वापर और कलयुग शुरू हो गया, ये सत्ता बदल गई वहां से। द्वापर शुरू हो गया। हाँ, तो सत्ता परिवर्तन मतलब शेयर जैसी बात चेंज होंगे ना, 51% इसके पास होल्डिंग होगी, वहां से सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल, इस ढंग से समझाते, बहुत अच्छा लगता है वो। जैसे कैसे परिवर्तन क्यों हो जाता है, सत्युग त्रेता से एकदम रावण का राज्य कैसे आ गया। बिल्कुल, शेयर होल्डिंग मतलब पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए, शेयर होल्डिंग रावण की। बाकी रावण तो सतयुग में भी था। हाँ था, लेकिन तो सत्ता पर तो उसके पास मेजोरिटी नहीं थी। हाँ, जैसे जब तक बराबर थे तब तक देवी देवता ही कहा गया। 50-50 थे, 50 तक आने तक तो दोनों बराबर थे।
50 के बाद जैसे ही 51 रावण हुए, 49 देवी गुण रह गए, तो सत्ता परिवर्तन हो गई, तब रावण का राज्य हो हलचल गया। होती है, बाकी बीच ये में नहीं हलचल कि होती है, सतयुग वो में सत्ता रावण नहीं बदलने था। की हलचल है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, ये विकारों को रावण कहा जाता है। विकारों को रावण इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकार रुलाते हैं। रावण का काम है रुलाना। रावण का शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। रावण का शब्द का अर्थ है रुलाने वाला, और माया शब्द का अर्थ है खाली, अभाव, ना होना, नहीं है जो, वो है माया। जहां पर दैवी गुण नहीं है, तो देवी गुण जितना कम हुआ है उसकी जगह पर माया आ गई है, अर्थात आसुरी गुण आ गया है। गुण नहीं है तो वहां अवगुण आ गया है। अवगुण आना, अवगुण को ही विकार कहा जाता है। कौन सा अवगुण आया? वो ऑटोमेटिक जोन सा गुण गया, उसकी जगह पर अवगुण आया। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है। पवित्रता गई है तो अपवित्रता आ गई, शांति गई है तो अशांति आ गई, ज्ञान गया है तो अज्ञान आ गया, सुख गया है तो दुख आ गया। जो चीज कम हुई है उसकी जगह पर जो आया है, उसे, उस खाली जगह को माया कहते हैं। उसकी जगह पर जो आया है वो फिर माया का विकार कहो, रावण कहो, जो मर्जी कहो। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो, तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वे बाप है। कौन है वो? हम आत्माओं का वो बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम सब कौन है? हम सब ब्रदर्स हैं। हम आत्माएं। पूछो ये ठीक है? फिर पूछो उनसे, ताकि उनको ये पूछने से क्या होगा कि उनको लिखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हाँ हाँ भी करवाओ साथ में। राजी खुशी ना कर रहा हो, अपने आप उसकी बुद्धि कहीं इधर उधर चली जाती हो, तो उनको पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, ताकि वो लिखेंगे तो उनकी बुद्धि में एक्सेप्टेंस आ जाएगी। हमारा बाप भी एक ही है, ये भी लिखो। हम सब आत्माएं, आत्माओं का वो सुप्रीम सोल है। हम सब आत्माओं का वो सुप्रीम, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, परम आत्मा है। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ। पहले अपनी बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि वाले निकल जाएंगे। तो उनके अंदर जब सर्वोच्च पिता है तो वो सब जगह नहीं है, वो एक जगह होगा। परमात्मा सब जगह नहीं हो सकता। अलफ पहले पढ़ना है, अलफ पहले पढ़ना है। बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहते थे, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है। समझ में आई ये बात? मतलब उसका सिर नहीं हिल रहा है तो आप उसे कहो कि देखो आप परमात्मा सर्वव्यापी है। जब वो कह दे कि नहीं, उसको कहो आप लिख जरा, अब हाँ जी कर जरा, इसको लिख करके दे। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परम आत्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा है, परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। सब में कौन व्यापक है? आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, ये पक्का कराओ, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वे बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी सुनाते नहीं कि इस सृष्टि चक्र के एज, उम्र कितनी है। बाप ही
टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना है। ये चक्र क्या है? अनादि एक्यूरेट बना है, बनाया है। इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए नोट करो। इसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सेमी स्वर्ग जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है, वे 16 कला और वे 14 कला। त्रेता वालों को भक्ति मार्ग के अनुसार 14 कला कहा जाता है, जबकि नियम अनुसार केवल 12 कलाएं ही होती हैं। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, पहले बाप का परिचय फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए, चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हो हुए, फिर आता है द्वापुर, कल युग। द्वापुर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, उनको चित्र भी दिखाओ कि देखो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। औराली भी समझाना है, मौखिक रूप से भी समझाना है, चित्र भी दिखाना है। किसी भी तरीके से, हर रीति से हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम उनको बताएं ताकि वो उसे स्वीकार कर सके, क्योंकि स्वीकार जरूर कराना है। जब तक स्वीकार नहीं किया तब तक बात नहीं बनेगी। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जितने भी आप तरीके अपना सकते हो अपनाएं, ताकि वो समझ ले कि हाँ, वाक्य में ही भगवान जो है आकर के पढ़ा रहे। जब तक वो इस बात को स्वीकार ना करे तब तक आगे बढ़ना भी बाबा कहते नहीं चाहिए। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय देते हैं, खुद ही अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे शरीर तो जरूर चाहिए। बिगर शरीर मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे बात करूं? मैं चैतन्य हूं। सत तो रजो तमो में आती है। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है। जब आत्मा पावन होती है तो शरीर भी पावन होता है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के संस्कार व विकर्म का संस्कार, पास्ट का कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां सब अपने आप को क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं। वहां विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, कर्म करते रहते हैं,
आत्मा पाठ बजाती रहती है, चलता रहता है। गीता में भी अक्षर है, गीता में भी क्या है? अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, अभी हम परमात्मा के द्वारा इस ज्ञान की सच्चाई को प्रैक्टिकल में समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? स्वीकार करती जाती है। जानते हो बाबा आया हुआ है, जानते हो कौन आया है? बाबा आया हुआ है। भाई जी, हाँ जी, सतयुग त्रेता व द्वापर कलयुग के कर्म तो सब देह से संबंधित तब भी होते अब भी होते हैं। सतयुग अंतर त्रेता, वहाँ सुख देना, वहाँ केवल दुख नहीं होता है, वहाँ सुख होता है। इसलिए सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कहते हैं। तो वहां देता कौन है? कर्म तो सब देह से संबंधित वहां भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। देह से संबंधित नहीं होते ना भाई जी। कर्म तो देख के ही करते हैं ना भाई जी, वहां भी खाना पीना सोना उठना बैठना। परंतु कार्य कौन रहा है? कर्म ठीक है, कार्य कौन? आत्मा कर हाँ रही जी है, लेकिन कर्म में तो अंतर नहीं पड़ा ना, कर्म तो वही हुए ना। भाई जी, नहीं भाई, कर्म में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया, वही कैसे हुआ? कर्म किसने किया? सुख देने वाले कर्म होते हैं, बस वहाँ ये अंतर हो नहीं नहीं भाई नहीं। गया। नहीं, सुख दिया किसने? देने वाला कर्म किसने किया? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो आत्मिक स्थिति वाली बात। हाँ, मेन देखिए, असली बात तो वही है ना। भाई जब आपने देह आत्म समझ के कर्म किया विस्मृति या हो आत्मा गई, समझ के कर्म किया, वो तो समझ में आ गया। बस। पर कर्म तो वही हुआ ना। भाई जी, कर्म वही कैसे होगा? सुख देने वाला कर्म और दुख वाले देने वाला कर्म एक कैसे होगा? हाँ, ये केवल सुख और दुख का ही अंतर हुआ ना, फीलिंग का ही अंतर हुआ ना। वही यही यही है, और तो कुछ है नहीं। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, सब्जी तो सब्जी है। अब चाकू सब्जी काटो, चाकू से गर्दन काटो। चाकू तो चाकू है ना बेचारा, हाँ, उसका तो कोई यही दोष कहते नहीं हैं, है ना। गर्दन काटने वाले काम नहीं होते, सब्जी काटने वाला चाकू करेगा। चाकू तो चाकू अपने आप तो कुछ नहीं करता ना। हाँ, जो आत्मा चाहेगी होगा तो वही ना। वहां आत्म स्मृति है, आत्मा समझती है कि मुझे क्या कर्म करना है इस शरीर से, आत्मा वो कर्म करवाती है। और आत्म विस्मृति हो गई है तो आत्मा वही पाप कर्म करवाती है। करवाने वाली आत्मा है, शरीर तो मात्र एक चाकू है। चाकू कुछ नहीं, अपने आप में कुछ नहीं करता, अपने आप किसकी गर्दन नहीं काटता, अपने आप सब्जी भी नहीं काटता। भाई जी मोटे हिसाब से समझे तो मतलब वो आत्मिक स्थिति में होता है, यहाँ आप देहभान में करते हैं, बस यही अंतर है ना। वही वही पढ़ाई यही पढ़ा रहे हैं बाबा। कर्म तो कर्म है, कर्म तो कर्म होगा। वो वहां भी खाना बनेगा, खाना खाएंगे, यहाँ भी खाना बना के खाना खा रहे हैं। वहां भी अर्जन हो रहा, वहां भी व्यापार होगा, यहाँ भी व्यापार होगा। तो जीवन जीने का तरीका तो लगभग मोटे तौर पर तो कर्म तो सब वही हो रहे हैं ना, बस पाप कर्म नहीं हो रहे कहते हैं, या दुख देने वाले कर्म नहीं हो रहे, जिसको सुख और दुख का खेल समझ बाबा समझाते हैं। भाई जी, हाँ जी। कौन सी खाना है ये भी तो देखना है ना। हाँ, कौन सी खाना है, क्या खाना है, क्या हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है, ये सब देखना है। इसी को बाबा सारा समझाते आ रहे हैं कि आत्म स्मृति में जब आप कर्म करते हो तो आत्मा के लिए करते कर्म हो। हो जाते हैं। जब आत्म विस्मृति हो जाती है तो उसकी जगह स्मृति तो आई ना कोई। हमारे पास आत्म विस्मृति होते ही देह की स्मृति आई कि हम देह हैं। हमने अपने आप को आत्मा की जगह देह समझ लिया। जब मैं देह हूं तो फिर मैं जो कर्म करूंगा वो मैं देह के लिए करूंगा। अब मेरे कर्म सारे किसके लिए होंगे? देह के लिए होंगे। उसको आत्म विस्मृति कह देते हैं, उसको देह की स्मृति। आत्म विस्मृति के दो शब्द हो गए, देह की स्मृति, आत्मा की विस्मृति। हमें देह की स्मृति मर्ज हो गई और उस उधर देह की विस्मृति हो गई कि मैं देह नहीं हूं,
देह की विस्मृति हो गई तो आत्मस्मृति हो गई। तो आत्म स्मृति में जो भी हम कर्म करते हैं वो सतो प्रधान कर्म होते हैं। आत्म विस्मृति में जब हम बिल्कुल आत्म विस्मृति हो जाती है, फिर जो कर्म करते हैं वो तमो प्रधान कर्म। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने, जहां कर्म अकर्म हो जाते। नई दुनिया में हमारे कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म हो जाते हैं। उसको ही सतयुग कहा जाता है। फिर यहां सब कर्म विकर्म बन जाते। यहां आकर सारे कर्म क्या बन जाते हैं? विकर्म बन जाते हैं। उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, तुम अभी पहुंच गए हो संगम पर। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया। सतयुग त्रेता क्या है? पवित्र दुनिया है। वहां कोई पाप होता नहीं। सतयुग त्रेता में कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है, जब रावण राज्य शुरू होता है तो पाप शुरू होते हैं। वहां विकार का नाम नहीं। सतयुग त्रेता में विकार का कोई नाम ही नहीं। और चित्र तो सामने है ना, राम राज्य और रावण राज्य। सतयुग त्रेता राम राज्य या सतयुग कहो राम राज्य और कलयुग कहो रावण का राज्य शुरू। राम राज्य और रावण राज्य बाप समझाते हैं। ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय कोई भी नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है, वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं, इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है। फिर रावण राज्य होता है। फिर क्या होता है? रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वे आधा कल्प चला। बाप से जो वर्षा मिला वे आधा कल्प चला। इस नॉलेज सुनकर वर्षा दिया वे परालब्ध भोगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है कि उनको बात समझ में आ रही है, समझता है, हाँ हाँ करता है, सिर कांध हिलाता है। बोलो, नोट करते जाओ, कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वे हम समझाते। जो बात कोई नहीं जानता वे हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो। पूछेंगे फिर क्या? फिर क्या? बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है।
बाप ने समझाया है, तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। फिर इस पर क्या करना है? विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसा जेवर। यदि सोना शुद्ध है तो जेवर भी शुद्ध सोने वाला बनेगा। यदि सोना ही खराब है तो जेवर भी उतरे ही खोट वाला बनेगा। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सतो प्रधान बनेगा। अलाए खोट मिला दी, खोट डालने से तमो प्रधान बन पड़ते। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते। ये बात कौन समझाते हैं? बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। कैसा स्थान है? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। जहां आत्माएं रहती हैं वे है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। जहां आत्माएं रहती है वो है इनकॉर्पोरियल होता है। कॉर्पोर कहा जाता है शरीर को कॉर्पोरियल वर्ल्ड। मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल। वाणी से परे स्थान कौन सा है? इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल शरीर को कहा जाता है, इनकॉर्पोरियल अशरीरी। तो अशरीरी वर्ल्ड कहाँ है? वाणी से परे, जहां आत्माएं रहती हैं। और ये जहां हम रहते हैं ये है कॉर्पोरियल शरीरधारी व्यक्त शरीर, व्यक्त वतन। वो है अव्यक्त वतन। अव्यक्त को कहा जाता है इनकॉर्पोरियल और व्यक्त को कहा जाता है कॉर्पोरियल। दोनों का ये मेल है। ये संगम पर इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल वर्ड दोनों का क्या है? मेल होता है। परम धाम में शरीर तो है नहीं, वहां शरीर है ही नहीं, तो वहां कोई कर्म नहीं होता। शरीर नहीं होता तो वहां कोई कर्म भी नहीं होता। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। किसको कहा जाता है नॉलेजफुल? परमात्मा। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वे चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव ही है। उनका नाम क्या है? सदैव शिव है। बाकी आत्माएं सब आती हैं। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं
जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं, भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वे है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो, जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं, उनकी आत्मा में जरा भी नॉलेज नहीं। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परम आत्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना, रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कल युगी तमो प्रधान दुनिया होगा ना। जब सारी दुनिया दुखी हो जाए, कल युगी तमो प्रधान होगी, तभी तो खुदा आएंगे ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, मैं पवित्र शरीर में नहीं आता हूं, मैं पतित शरीर में आता हूं, पतितों को पावन बनाने के लिए। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। जो दुनिया वाली गीता लिखी गई है उसमें भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। जो दुनिया वाली या बेशक हमारे हिसाब से झूठी गीता है, आटे में नमक जितना सच है, उसके आधार पर भी वो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि उसे कहा जाता है। और इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते। दो कुलों की स्थापना ब्राह्मण और देवता और क्षत्रिय भी कर देते। बाबा कहते मैं करता तो नहीं हूं, क्षत्रिय बन जाते हैं। जो युद्ध करते रह जाते हैं वो फिर क्षत्रिय बन जाते हैं। जो पूरा नहीं सुधर पाते, कोशिश तो किया उन्होंने परंतु नहीं सुधर पाए पूरा, तो क्षत्रिय बन जाते हैं। परंतु मैं तो दो धर्मों के, दो कुलों की स्थापना करता हूं, एक ब्राह्मण कुल और एक दूसरा देवता कुल। बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रथम राजकुमार, सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ही नहीं सकता। पर दोबारा वो जिस रूप में सतयुग के आदि में वो आया, जब वो राजकुमार होता है श्री कृष्ण, तब तो वो राजा नहीं होता ना। तो जब तक वो राजकुमार रहता है उस समय को वैकुंठ कहा जाता है। वो संगम युग का सतयुग कहा जाता है, क्योंकि संगम है तो वहां दो युग होंगे, एक तरफ कलयुग होगा और एक तरफ सतयुग होगा। जब वो विवाह होता है, राजगद्दी पर बैठते हैं, तब सतयुग शुरू होता है। वो संगम नहीं होता, वहां संगम नहीं होता, वहां केवल सतयुग होता है। और जब सतयुग होता है तो क्या नहीं होता, कौन बता सकता है? जब सतयुग होता है तो पहले दिन क्या नहीं होता? बाबा नहीं होते। और बाबा नहीं होता, राइट है। और कौन नहीं, और क्या नहीं होता? तब संगम खत्म हो जाता है। जब संगम खत्म हो जाता है, सतयुग शुरू होता है, तो क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। दो बातें हो गई। और विकर्म नहीं होता, विकर्म नहीं होता, तीन बात हो गई। और बाकी तो दुनिया नहीं होती है। हाँ जी,
पतित लोग नहीं रहते। पतित नहीं होते, क्योंकि सारे पावन आते हैं ना। हाँ जी, देहोभान नहीं होता है। देह भान नहीं होता है। भाई जी उनको स्मृति नहीं होती, एक दूसरे को जानते ही नहीं। वो एक दूसरे को नहीं जानते, ये बात है मेन नोट करने वाली, कि ये कौन है। सारे अजनबी। कितनी कमाल की बात है, सारे अजनबी, और क्या नहीं होता। अजनबी हैं तो उनका संबंध होगा, सबका आपस में कोई रिश्ता होगा। भाई उनका कोई संबंध नहीं होगा। उनका कोई संबंध नहीं होगा आपस में, उनको पता नहीं कौन कौन है, सारे के सारे अजनबी हैं। उनका किसी का कोई भाई नहीं होगा वहां, किसी की कोई बहन नहीं होगी वहां, किसी का बाप नहीं होगा वहां, किसी का मामा चाचा काया ताता कोई भी नहीं होगा, माँ बाप नहीं होंगे। कितनी वंडरफुल बात है समझने वाली। ये एक ही मुरली में मेरे सामने आया है, वो मुरली फिर दोबारा मेरे सामने नहीं आ रही। मैंने उस वीडियो में उस मुरली को दिखाया था और जिक्र किया था कि वहां पर क्या होगा। आज आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को। वहां जब वो आएंगे, वो अपने ड्रेस पहनकर, अपना शरीर पहनकर बाहर आएंगे, तो ना तो वो जो दुनिया वह छोड़ के गए थे वो तो दुनिया है ही नहीं, और जो ये सारे बनकर के आए हैं अब वो याद भी नहीं, क्या बस इतना पता है कि हमने नीचे जाके कॉस्ट्यूम पहनना है और आना है। बाकी उनको अब कोई संबंध याद नहीं है कि ये मेरा क्या लगता है या मैं इसका क्या लगता हूं। सारे के सारे अजनबी हैं, सबका आपस में कोई रिश्ता नहीं। ये दुनिया की शुरुआत का पहला दिन, वंडरफुल दिन है। भाई जी महल राज सिंहासन तो होंगे ना? हाँ जी, महल राज सिंहासन तो होंगे किस ना? बात के राज सिंहासन? अब वो जो कुछ बना के रख जाएंगे वो होंगे, पर तू किसको क्या पता है कि ये राजा बनेगा, इसको सिंहासन देना है। कुछ वो भी स्मृति में ऐसे ही कर्मियों के राजा तो नहीं रहेंगे वहां पे? कार्मिद्रोह के तो राजा हैं ही। ऐसे ही तो नहीं रहेंगे वहां? हाँ जी बैकुंठ जैसे तो नहीं रहेंगे वहां? भाई जी, जो दुनिया जो बिल्डिंग बना के छोड़ जाएंगे वो बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी ना। वो बिल्डिंग तो सुरक्षित रहेगी जहां उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। जितने ये बड़े बड़े रूस अमेरिका बड़े बड़े जो राजा महाराजाएं हैं, उनको पता है कि इतने भयानक मिसाइल चलाने हैं, जिन्होंने परमाणु बम बना रखा है, जिनको पता है कि परमाणु बम कहां तक असर करता है, उससे दूर तक जाके अपना मकान महल बनाया जाए ताकि हम वहां सुरक्षित रह जाएं। बाकी सारी दुनिया मरे सो मरे, हम तो ना मरे ना। मैं अभी देख रहा था कि जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, क्योंकि मैं उसकी डिटेल स्टडी कर रहा था, तो उस टाइम पर एक तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो है ना उसके मेन थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर यह सब हुआ था। उस समय हाँ, पोखरण हुआ था। पोखरण में उस समय प्याज के रेट बढ़ गए थे, प्याज के रेट बढ़ गए थे इस टेस्ट के कारण। क्योंकि इस टेस्ट को करने के लिए उन्होंने कहा कि उससे जो विकीकरण होगा, उसके जो रिएक्शंस होंगे वो भारत पर या कहीं भी किसी प्रकार से ना हो, तो उन्होंने इतने ज्यादा प्याज, मतलब एक कुआं बनाया गया था, कई मतलब जो है ना किलोमीटर तक, समझो 2 किलोमीटर, मुझे वो संख्या याद नहीं है, मतलब खूब गहरा कुआं बनाया गया था। उसमें चारों तरफ 10 फुट की जो है ना प्याजों की लेयर लगाई गई थी, और तब उसके अंदर वो परमाणु बम नीचे उतनी दूर जाके रखा गया था, वहां उसको डिफ्यूज किया गया, वहां उसको जो है ना डिटेक्टर लगा करके जो है ना डेटोनेटर लगा करके उसको चलाया गया था।
और इतनी इतनी सावधानी से चलाया गया था। उसके लिए और दूसरी सावधानी उन्होंने क्या रखी थी कि हमारे चारों तरफ उस टाइम पर अमेरिका का एक और घूमता रहता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, सारी पृथ्वी के चित्र लेता रहता है। जो टाइम होता था उसके जाने का 4 घंटे के बाद आता था, 4 घंटे में उसका पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता था। तो उस टाइम पर वो सारे के सारे उस कुएं को जो बनाया था, अब कितना बड़ा बनाया था वो साइज मैं नहीं जानता, जिसके 10 फुट समझो के एक घेरा बनाया गया था, उस जो है ना अंदर जाकर बम चलाया जाएगा। तो उसको नीचे जाकर उसको चलाया गया और 4 घंटे बाद वो जाता था ना, उस टाइम सारे के सारे वहां टेंट लगे होते थे, छुप जाते थे, कोई काम करते हुए नहीं दिखाई देता था कि कहीं फोटो खींच गया तो अमेरिका को पता लग जाएगा और वो फिर सिरदर्दी खड़ी कर देगा। तो इसलिए जो है ना बड़ी इस गुप्त रीति से, इतना गुप्त रीति से वो सारा कार्य हुआ था और वहां इतनी नीचे चलाया गया, प्याज इतना ज्यादा वहां पर ट्रकों के ट्रक जो है ना प्याज उसके अंदर भरे गए थे, जिसका असर पूरे भारत में पड़ा था कि प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। किसी को समझ में नहीं आया कि प्याज क्यों महंगा हो गया। यूज किया गया भाई? प्याज क्यों यूज किया गया? जो उसके कारण जो उसका विस्फोट हुआ उसका प्रभाव धरती पर हमारे ऊपर ना पड़े, वो प्याज जो है ना उसको सेव करेगा। एंटी रेडिएशन होता मतलब प्याज? हाँ जी, प्याज एंटी रेडिएशन तो होता? हम मतलब जो देखो साइंटिस्ट तो मैं तो इतना नहीं जानता, पर तो मैंने उसको पढ़ा तो उसके आधार पर मैं देख रहा हूँ कि प्याज क्यों भरा गया। उनको मालूम था कि जब हम रिएक्शन करेंगे बम फटेगा नीचे धरती के अंदर, तो उसका यहाँ पर हमारे समाज भारत पर लोगों के ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हमने बम चलाने का मतलब ये थोड़ा ना कि क्योंकि जो हमारा नागासाकी हिरोशिमा में बम फटा था आज तक उसके रिएक्शंस जो है ना हमारे जीवन से नहीं गए हैं। अभी तक भी जो वहां बच्चे पैदा होते हैं। हाँ जी, तो मतलब मैंने इसलिए यहाँ जिक्र किया कि ये सिर्फ वैज्ञानिकों को मालूम है ना कि इसका असर कितनी दूर तक पड़ेगा। अब जितने भयानक बम्स बना के रखे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, परमाणु बम हो, जीवाणु बम हो, जो भी प्रकार के बम हो, जैसे अभी जो है ना एक और भी नया आया है, उसका नाम भी, चलो बड़ा कहने का है कि उनका असर कहां तक होता है, उस प्रभाव से कैसे हम मुक्त रख सकते हैं। तो उस प्रकार की लेयर, उस प्रकार का प्रभाव जो है ना, प्रभाव मुक्त बनने वाला महल बनाएंगे ना, जहां कृष्ण की आत्माएं अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएगी। आखिर बनाना तो पहले है ना, अब वो चाहे है ना कहीं भी बनाए, क्योंकि जहां जहां परमाणु बम है, जहां जहां ऐसे भयानक खतरनाक जो है ना चीजें हैं, उनको मालूम है कि इसका कितना खतरा है। वो साइंटिस्ट उस खतरे से मुक्त फुल प्रूफ बिल्डिंग बना के जाएंगे। अब वो कैसे बना के जाएंगे, क्योंकि शरीरों को तो सुरक्षित रखना है, चाहे बनाने वाले को मालूम हो या ना हो कि मैं किसके लिए बना रहा हूं, परंतु वो बना रहे हैं। बन जाएंगे तभी इनके शरीर वहां पर सुरक्षित रहेंगे। और पहले दिन वाली बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि पहले दिन जब आएंगे वो जो भी सुविधाएं उनके होंगी, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में होगा, वो सारे खंड उस भयानक आग में भी नष्ट नहीं होंगे। वो सारी बिल्डिंगें कि सारी दुनिया में प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी पिघल करके, पत्थर पहाड़ भी पिघल करके वापस नए पहाड़ के रूप में बनेंगे, धरती नए रूप में बनेगी, हर मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, मतलब मिलावट वाली बातें सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सभी मेटल पिघलने के बाद जब जमने लगेंगे तो हर का जमने का जो टेम्परेचर है वो अलग है, इसलिए वो सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरीके से इकट्ठे होकर जमेंगे। एकदम धरती शुद्ध रूप में आ जाएगी, क्योंकि प्योर करने का साधन आग है, वायु है, पानी है। हर एक अपने अपने तरीके से चलेगा और उस सिस्टम से सारी दुनिया एकदम शुद्ध हो जाएगी। सारा समुद्र का पानी भी जो है ना जो खारा है वो एकदम प्योर हो जाएगा। सतयुग में कहीं भी अशुद्ध पानी नहीं होगा।
सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट डे वो अपने उस कैबिन से कहो, उस महल से कहो, उस जगह से बाहर निकल कर उठकर आएंगे। अब उनको अपने आप में सतो प्रधानता होने के कारण, प्रकृति सतो प्रधान होने के कारण सब चीजें जो अवेलेबल होंगी वो एकदम शुद्धतम रूप में अवेलेबल होंगी। चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो, जो भी चीजें हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब उनकी बुद्धि में ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आत्मा में रिकॉर्डेड है। परंतु जहां हमने शुरू किया था वो बात आती है कि सबके माँ बाप नहीं होंगे, किसी की माँ नहीं होगी, किसी का भी बाप नहीं होगा, किसी का कोई भाई नहीं होगा, किसी का कोई बहन नहीं होगी, कोई उनके सामने रिश्ता नहीं होगा जब पहला दिन ये सृष्टि पर होगा। सब स्वतंत्र होंगे, सब न्यारे और प्यारे होंगे, और फिर उनका आपस में जो संबंध बनेगा वो बनेगा आंख न जाने दिल पहचाने के आधार। नया जीवन शुरू होगा, नई व्यवस्था शुरू होगी, सब एकदम आपस में कितने सहयोगी होंगे वो आप समझ सकते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे सतो प्रधान है, किसी प्रकार का किसी को भय नहीं होगा, एकदम भय मुक्त होंगे। ऐसी दुनिया जो है परमात्मा आकर हमें बनाने में सहयोग देते। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझनी। तो पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। हर जन्म में हमारे फीचर्स बदलते जाएंगे, फिर बड़ा होता है, वे फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा, दूसरे शरीर पर नाम आदि क्या पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, सत्व रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग, मैं आता ही हूं संगम पर। बाबा कब आते हैं? संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूं, आदि से लेकर अंत तक। और कोई भी जानता ही नहीं सतयुग की आयु कितनी थी, ये पता ना होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु, बाप जो है बाप टीचर सतगुरु है, तीनों रूप उसी के हैं। अब ये शब्द जो है ना कितना वंडरफुल है, बाप टीचर सतगुरु तीनों है। फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए, वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। वे है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। और हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। इनकॉर्पोरियल दुनिया कहाँ है? परम धाम। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ ना। दुनिया में भी कोई एक्टर है, जब तक वो स्टूडियो में है तब तक पाठ बजाएगा, जब वो अपने घर जाता है तो पाठ बजाता है वो, वहां तो कोई पाठ नहीं है ना उसका। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं,
परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। वे अनादि ड्रामा बना हुआ है, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते, वे सब हैं अनेक प्रकार के मनुष्य मत। यह है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वे श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। श्री कृष्ण देवता है, वो वैकुंठ का क्या है? राजकुमार। कब होता है राजकुमार? जब उसका बाप इस दुनिया का राजा नहीं होता। श्री कृष्ण कब राजकुमार होता है? जब उसका बाप इस दुनिया का राजा नहीं होता। किसका राजा होता है वो? कर्म इंद्रियों का राजा। अपनी कर्म इंद्रियों का राजा होता है, ना कि दुनिया का राजा। आज की दुनिया में कोई भी राजा सतो प्रधान नहीं हो सकता। आज सारी दुनिया में जितने भी राजाएं हैं वो सब के सब क्या हैं? तमो प्रधान। वे यहां कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। बोला कृष्ण गीता कब सुनाएगा, कैसे सुनाएगा और किसको सुनाएगा? वे तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंधन में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। नंबर 2, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वे कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वे डांस होती है, तो वे डांस होती है। स्लोगन, जिनको संकल्प और कर्म महान है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ बोल वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे
तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, सीढ़ी ऊपर नीच होना और त्रिकालदर्शी में अंतर क्या है भाई जी? त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को सामने देखने वाला। देखने वाला, दर्शी माना देखने वाला, जो तीनों कालों को सामने देखता है वो है त्रिकालदर्शी। और सीढ़ी नीचे उतरना चढ़ना मतलब अपने आप को पावन बनाना फिर पतित बनना, पावन बनाना पतित बनना, वो त्रिकालदर्शी नहीं होगा। वो सिर्फ त्रिकालदर्शी उस समय बनते हैं हम, कोई भी आत्मा, जब परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, उस सत्य ज्ञान को भी समझ में आए और उसको हम प्रैक्टिकल में लाएं, तब त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब है प्रेजेंट में रह करके भूत और भविष्य को देखते हुए कर्म करना। क्योंकि वर्तमान में मैं जो कर्म कर रहा हूं वही अगले पल भूतकाल बन रहा है और जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका भविष्य बन रहा है। मैं यदि वर्तमान में परमात्मा की डायरेक्शन पर काम कर रहा हूं तब मैं त्रिकालदर्शी हूं, क्योंकि मैंने परमात्मा की डायरेक्शन पर जो भी कर्म किया वो अब बेस्ट से बेस्ट है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो मेरा अगले सेकंड पास्ट भी मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो गया। और मैंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किया है तो भविष्य भी मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो गया। जब मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं तब समझो कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। परंतु जब मैं कोई भी जरा भी गलती कर रहा हूं, 1% भी मैं गलती कर रहा हूं, तो मैं त्रिकालदर्शी पूरा नहीं हूं। मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। उसी समय मैं पूरा त्रिकालदर्शी हूं, बाप समान त्रिकालदर्शी हूं। जब मेरे से कोई भी गलती हो रही है, कोई भी गलती हो रही है, एक श्वास की भी गलती हो रही है, तो उस समय मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। पूरे कल्प में केवल वही समय केवल हमारा त्रिकालदर्शी का होता है जब हमारा हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार होता है। जहां बाबा की श्रीमत हमारे जीवन से गायब हुई, हम त्रिकालदर्शी नहीं है। उतनी देर त्रिकालदर्शी जितनी देर एक बाप परमानेंट त्रिकालदर्शी है, वो कभी भी अपनी उस अवस्था से नीचे ऊपर नहीं होता। इसलिए उस अवस्था को परम अवस्था कहा जाता है। वो कभी भी हर का एक्ट उसका त्रिकालदर्शी होता है कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाए, तो हम त्रिकालदर्शी। मेरे सहित किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचे, ये अटेंशन ही जो है हमारी त्रिकालदर्शी राजयोगी का। भाई जी, हाँ जी, किसी को दुख नहीं देना यही परम अवस्था है क्या? मेरे सहित किसी को दुख नहीं हो, ये जब आपकी अवस्था बन जाएगी तब आप बाप समान है। जितना बनेगी उतना बाप समान है। मैं भी दुखी ना हूं, ये नहीं कि मैं दूसरों को सुख देने के चक्कर में खुद दुखी हो जाऊं, खुद रोने बैठ जाऊं, तो भी मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। भाई जी, परिस्थिति जब आएंगे तब तो किसी का ना दुख होगा ना। तो होगा तो देने वाले को ज्ञान पूरा नहीं है ना, वो त्रिकालदर्शी नहीं है ना। उसने जब कोई कार्य किया उसने सोचा नहीं ना कि मेरे इस कार्य करने से किसी को दुख हो सकता है, तभी तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है ना। अगर बच्चे कुछ चीजें मांग रहा है जो उसके लिए हानिकारक है तो माँ बाप ना दे तो उसको तो दुख होता है, तो ये भी दुख देना है। बिल्कुल दुख देना है, दोगे तो भी दुख, ना दोगे तो भी दुख। मान लो आपने उसका कहना मान लिया और उसको नहीं दिया, आपने कहना नहीं माना, तो आप दुखी होते रहेंगे।
हाय बेटे ने कहा था मैं उसको दिला देती, कोई बात नहीं, और नहीं दिलाया तो भी दुखी। दुख तो हुआ ना, तो क्योंकि क्या करना चाहिए भाई जी? तो क्या करना चाहिए? वो कुछ देर रात बाहर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए तो वो हानिकारक है, तो उसको लोग माँ बाप तो मना करेंगे ना। देखिए मैं वही तो बता रहा हूँ, ये हमारा कार्मिक अकाउंट है भाई। आप जो आपका कार्मिक अकाउंट होगा वो आपने पूरा करना है, क्योंकि अब आप उसे बदल नहीं सकते हो। अब आप उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि आप कर्म करके आए हुए हो, और जो कुछ आपने उससे लिया हुआ है वो आप उसे देंगे, राजी खुशी देंगे। जीते जी नहीं देंगे तो मर कर देंगे, सारा कुछ आपने उसी को छोड़ के जाना। अब वो आपके पार्ट पर है कि आपने उसको देना है तो आप उसे देंगे, नहीं देना है तो आप मना कर देंगे, और वो आपका मर्डर करेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसे माँ बाप मर जाएं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी का मैं आनंद लूं। भाई जी फिर परम अवस्था कैसे आएंगे फिर? परम अवस्था, ये याद रखो कि मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। जैसे बाबा कहते बच्चे नहीं मानते हैं, विकार में जाना चाहते हैं, तो आप छोड़ दो। आप अपनी तरफ से समझा दिया ना, आपका काम था उनको समझाना। अब वो नहीं मानता है तो जाने दो, उसका पार्ट है। आप क्या कर सकते हो? आप किसी को रोक तो नहीं सकते, किसी के पार्ट को बदल तो नहीं सकते ना। अब उसको जो मिलेगा वो उसको मिलेगा। आप अपनी तरफ से समझा दो, ताकि अंत में आप ये ना महसूस करें काश मैं उसे समझाते तो वो बच जाते, वो इस गलती को ना करते। वो गलती तो उन्होंने करनी थी, इसलिए बाबा ने हमें समझाया तुरंत अपने आप को दुख से मुक्त करो। कि उसको जो कुछ मिल रहा है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो उसके अपने कर्मों का मिल रहा है। मुझे दुख लेना नहीं है। मैंने अपना काम फर्ज था, मैंने उन्हें समझा दिया। अब उसने नहीं माना और उसने जो किया, उसको जो मिल रहा है उसका पार्ट है। अब वो यदि दुखी है तो मेरे को दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं है। वो मेरे साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए आया है। अभी तो सबसे हमने कार्मिक अकाउंट बराबर करना है ना। उन्होंने हमें दुख देना है, हमने दुख लेना नहीं है ना। दुख देने के साथ दुख लेना भी तो उतना इंपॉर्टेंट है ना। मान लो पति दुखी है, पत्नी दुखी है, बेटा दुखी है, बेटी दुखी है तो अपने कर्म के आधार पर है। मैं अपना सहयोग दे सकता हूं, जितना उनके दुखों को दूर करने की मेरे में क्षमता है मैं उनके दुखों को दूर करूं। मैं दुखी नहीं हूं, दुखी होकर के दुखों को दूर नहीं करना। मेरे पास है तो मैंने उनको देना है, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अभी आपने देखा एक बेटा पानी में, मतलब 12 बजे उसने घर फोन किया और 2 बजे तक वो पानी में डूबता जा रहा था। और कितनी कमाल की बात है कि उसने फोन किया अपने बाप को भी, पुलिस को भी, जहां भी वो फोन कर सकता था फोन किया। 2 घंटे तक, मतलब 20-25 मिनट में, आधे घंटे में लगभग सभी पहुंचने शुरू हो गए थे। और काफी जने खड़े हुए थे। सोचो कि 1.5-2 घंटे तक एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस जो भी आ सकती थी वहां आए, परंतु कोई भी उसको उस तालाब में से निकालने के लिए नहीं घुसा। 1.5-2 घंटे बाद वो चिल्लाता रहा, फोन की लाइट कार के ऊपर खड़ा होकर के मतलब जो है ना लाइट दिखाता रहा कि मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। सब देख रहे हैं परंतु कोई नहीं जा रहा। बाप इधर से उधर भाग रहा है, करे क्या करे। वो जाएगा तो भी डूबेगा, वो खुद भी डूबेगा। ये तो है नहीं कि वो डूब करके उसको निकाल ले। रस्सियां है, सब रस्सियां फेंक रहे, कोई तैर करके उस ठंडे पानी में घुस करके उसको निकालने के लिए नहीं गया। सारी वीडियो बनी हुई है उसकी। अब आप सोचिए, उसका समय था जाने का,
सबके सामने जाने का। अब वहां आप हो, आप क्या करोगे? आपके सामने आपका बच्चा जा रहा है, अब आप चाहे बाद में या अब तब दुखी हो, आप कोई आप क्या कर सकते हो? पुलिस भी आ गई है, सीआरपीएफ भी आ गया है, अपना कौन है, बिजली आग बुझाने वाले भी आ गए, फायर ब्रिगेड भी आ गई है, परंतु कोई भी, कमाल की बात यह है रस्सी है उनके पास, परंतु कोई घुस नहीं रहा। अब एक लास्ट में घुसा, वो जो है ना, परंतु तब तक वो उसको लाश ही नहीं मिली कहीं पर, वो दिखाई नहीं दिया, पानी में गया, घूम फिर के आ गया। वह तो उससे पहले भी तो जा सकते थे, जब वो था कार के ऊपर बैठा था तो कोई उसके पास रस्सी लेके चला जाता तो दोनों रस्सी के साथ आ जाते, खींच लिया जाते। परंतु आज हम कह सकते खींच लिए जाते, परंतु उसको अपने टाइम पर जाना था, इसी प्रकार से जाना था, और वो इंजीनियर भी था, है नहीं, मतलब पढ़ा लिखा सब कुछ, मतलब परंतु होनी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए त्रिकालदर्शी दुखी नहीं होगा, और जो त्रिकालदर्शी नहीं होगा वो दुखी होगा। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।